तो एक बार फिर से आपका स्वागत है यूनिक क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स विषय गणित और प्रश्न संख्या 3 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 1 और 2 आपने पिछली वीडियो में देखा होगा और फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगर न समझ में आओ तो आप कमेंट भी करें। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्न संख्या 3 के बारे में। प्रश्न संख्या 3 क्या है? तो प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चे हम यहाँ एचसीएफ और एलसीएम ये फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। और किस विधि द्वारा? तो यहाँ स्पष्ट लिखा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, किसी और से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है, फिर आपका उसके बाद 3 है, फिर 5 है। अगर ये कटेंगे 5 है, 7 है, इस तरह 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरह। तो आप समझ सकते हैं जो सिर्फ स्वयं से ही विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम इसी विधि का प्रयोग करते हुए एचसीएफ और एलसीएम दी गई संख्याओं का फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम हल करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। तो यहाँ देखिए 12, 15 और 21, इसका क्या हमें निकालना है? तो एचसीएफ और क्या एलसीएम, और किस विधि से? तो गुणनखंडन विधि से। तो चलिए बच्चे हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। 12 का फैक्टर करेंगे इस तरह, और 15 का भी और 21 का भी। तो आपका 12 का फैक्टर क्या होगा, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ। 12 का फैक्टर ऐसे करें, सबसे पहले 2 से काटते हैं तो 2 छक्के 12, फिर उसके बाद 2 से फिर कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 कने 3। यहाँ देखिए 12 का जो फैक्टर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। समझ में आ गया होगा। उसी तरह 15 का आप फैक्टर कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 5, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर उसी तरह आप 21 का कर लें तो होगा आपका 3 गुणे 7, 3 सते आपका होता है 21। बिल्कुल इसी तरह आप फैक्टर करके और इनके गुणनखंडों को यहाँ आप लिखते जाएंगे। आइए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? तो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सभी संख्याओं में जो सबसे हाईएस्ट संख्या होती है, वे संख्या जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर पाई जाती है, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं, यानी कि मौसक कहते हैं। जैसा कि हिंदी में भी आपने पढ़ा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जहाँ भी बड़ी की अधिकतम की बात होती है वह हम एचसीएफ फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हम वो देखेंगे कि वह कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है और सबसे अधिक बार है, वही आपका एचसीएफ होगा। तो आप सब में देखेंगे, यहाँ देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 है, 3 है, 3 आप देखेंगे इसमें भी है, यहाँ देखिए इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसके अलावा अगर हम कोई संख्या इसमें ढूंढते हैं तो कोई लगभग इसमें नहीं मिलेगा। एक तो सब में होता है, एक लगभग सब में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक सबका होता है, लेकिन 3 के अलावा कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। तो इसका जो एचसीएफ होगा, वो कितना होगा? 3 और गुणा एक सब में है तो एक भी लिख सकते हैं। तो आपका एचसीएफ हो गया 3 कने 3। ये आपका एचसीएफ हो गया। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ आपका क्या होगा? 3 होगा। एचसीएफ हमने निकाल लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सब में जो कॉमन होगा देखेंगे, सब में जो मिल रहा है उसी को हम यहाँ लिखेंगे। तो सब में यहाँ देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और एक तो भाई सब में होता है, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ जो है 3 आपका एचसीएफ हो गया। अब हम निकालने वाले हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों? तो मैंने कहा था, इसके पिछले वीडियो में भी हमने समझाया था। देखिए ये 3 सब में मिल रहा है तो हम एक 3 लिख देंगे, और इसके अलावा जिसका भी पेयर नहीं बन रहा है उस सबको आप लाइन से लिखते जाएं, आपका एलसीएम फाइंड आउट होगा। तो इसके बाद बताइए क्या क्या बचा। यहाँ देखिए 2 है, मैंने 2 लिख दिया। फिर यहाँ देखिए फिर 2 है, मैंने 2 लिख दिया। फिर इसके बाद 3 का तो पेयर बना है, एक हमने 3 लिख दिया, इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 5 है, मैंने 5 लिख दिया। और फिर यहाँ देखिए यहाँ है 7, 7 हमने लिख दिया। एक की बात है, एक लिखिए या ना लिखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपका एलसीएम कितना हो गया? तो आप इसका गुणा कर दीजिएगा। ये आप गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 पचे 60
और 7 छक्के 42 यानी 420 हो गया। तो ये आपका एलसीएम हो गया 420 और यहाँ जो एचसीएफ आपका हो गया वो हो गया 3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखते हैं एलसीएम में, एक बार और समझ लेते हैं। एलसीएम में क्या करेंगे, जो सब में मिल रहा है, जो कॉमन है सब में, उसके लिए 1 लिख दें, 3 लिख दें। इसके अलावा जो बच रहा है 2 2 5 7, ये सारा हम इसमें एक में गुणा कर देंगे तो आपका बाहर निकल जाएगा, क्या फाइंड आउट हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम आपका हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, एचसीएफ और एलसीएम कह रहा है, वो भी कह रहा है अभाज्य गुणनखंड। तो आप देख सकते हैं कि सारी इसमें जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं ही हैं। कैसे, यहाँ देखिए 2 है, 2 बार 2 है, लेकिन 2 है तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ देखिए 3 है, अभाज्य संख्या है। इसमें भी देखिए 3 5 है, ये दोनों अभाज्य संख्या है। 3 7 है, दोनों अभाज्य संख्या है। यानी कि हमारे क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, तो आप देखिए अभाज्य गुणनखंडन विधि, गुणनखंड हमने किया है और अभाज्य संख्याएं सारी हैं, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा हमने यहाँ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका हल हुआ। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 17 23 और आपका ये हो गया 29, 17 23 और 29। तो बच्चे आप देख सकते हैं ऑलरेडी 17 23 और 29 एक ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर किया नहीं जा सकता, इसका फैक्टर नहीं किया जा सकता। क्यों भाई, ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और मैंने कहा कि अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जो स्वयं से ही विभाजित होती हैं, किसी से विभाजित नहीं होती हैं। इसके अलावा एक बात मैंने और कहा कि जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, 2 संख्याओं से विभाजित होती है। अब कहेंगे अभी आपने कहा कि सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है तो 2 कहाँ से ला दिए, तो 2 का मतलब मैंने एक संख्या लगा दिया 1, यानी 1 से ही विभाजित होगा और स्वयं से होगा। तो आप इस 17 का अगर फैक्टर करेंगे तो लिख दें 17 गुणा 1, क्योंकि 1 से भी सारी संख्याएं विभाजित होती हैं, 1 सबके गुणनखंड में होता है। उसी प्रकार हमने लिखा 23 गुणा 1 और उसी तरह लिखा 29 गुणा 1। अब बड़ा आसानी से आप यहाँ एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या है भाई, एचसीएफ क्या है इसका, देखेंगे किसी का कोई मैचिंग नहीं है लेकिन एक सब में है, इसलिए एचसीएफ आपका 1 हो गया। ये तो आपका आंसर हो गया, एचसीएफ हो गया। बट एलसीएम निकालना है तो मैंने आपको बताया कि एक जो सब में है तो उसको लिख लेना है और जो बचा सबको गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ बचा 17 गुणे आपका हो गया 23 और गुणे आपका हो गया 29, इन सब का आप गुणा कर देंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका गुणा होगा 11,339, ये आपका एलसीएम हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ आपका है 8 9 और 54। तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि आप इसी पर आधारित कर सकते हैं। 8 का फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का करेंगे 3 त्रिका 9, 54 का अगर करेंगे तो कितना होगा 2 3 6 36 18 18 3 54। तो उसी प्रकार से हम यहाँ एचसीएफ इसका भी फाइंड आउट कर लेंगे। एचसीएफ का मतलब वही है जो सब में मिले, सब में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 2 2, यहाँ 3 3 3 और यहाँ 2, तो इन दोनों में देखिए 2 3 तो मिल रहा है, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, बट यहाँ इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, और मौसा हमारा वही होता है जो सब में कॉमन हो। तो यहाँ भाई कोई अंक नहीं इसमें है जो इसमें मिले और इसमें मिले, और जब ना मिलता हो तो आप समझ सकते हैं गुणा 1 करके सब में लिख सकते हैं। तो एचसीएफ आपका हो गया 1। और एलसीएम क्या होगा, तो ये आपके लिए बच्चे मैं छोड़ दे रहा हूँ। एलसीएम क्या होगा आप समझ सकते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। आप देखिएगा एक ही मिल रहा है तो सारे को लेकर के यहाँ गुणा कर देंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट करें, एक बार फिर से हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे।